ओवुलेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, आपका पीरियड ना आए। ओवुलेशन डे से लेकर इम्प्लांटेशन तक का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 हफ्ते या 10 दिन का होता है, और ओवुलेशन से लेकर आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है वो ड्यूरेशन 15 से 16 दिन का या 14 दिन का होता है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है उससे पहले आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका सर्ज होता है। जब आपका अंडा ओवरी से रिलीज होता है तो उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। इस दौरान अगर आपका अंडा शुक्राणु से मिल जाता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है, कभी राइट साइड में हो सकता है, कभी लेफ्ट साइड में हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे ट्रेवल करके 1 हफ्ते में ये बच्चेदानी तक पहुंचता है। बच्चेदानी में चिपकने के लिए इसको एंडोमेट्रियम में चिपकना पड़ता है। एंडोमेट्रियम की परत अच्छी होती है तब बच्चेदानी में अच्छी तरह से चिपक जाता है। जैसे एम्ब्रियो बच्चेदानी में चिपकता है वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होने लगता है। अगर आपके बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो अच्छी मात्रा में नहीं होगा तो आपका जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको अच्छी से अच्छी डाइट लेना चाहिए। आपको टेंशन नहीं लेना है कि इस बार मैं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। अगर आप टेंशन लेती हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है, मगर आप टेंशन लेती हैं तो कॉर्टिसोल लेवल आपके प्रोजेस्टेरॉन को डाउन कर देता है। टेंशन लेने के बजाय आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। इम्प्लांटेशन के बाद ओवुलेशन के पहले दिन से आपको डेली एक अनार लेना है, कद्दू के बीज लेना है। अनार और कद्दू के बीज आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसी दौरान आप नींबू की चाय ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी मात्रा में होता है और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस होता है। ध्यान रहे कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाए और आपको गर्भधारण हो जाए तो अगले 3 महीने तक आपको फ्रीज की बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो कम होने लगता है। जब आपके बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है तो आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के चांस होते हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाए तो आपको अपनी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होने देना है, सूजन नहीं होने देना है। स्वेलिंग और सूजन से बचने के लिए आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, मैदे की बनी चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीना है। नारियल पानी में विटामिन ई पाया जाता है। नारियल पानी पीने से आपको एनर्जी मिलती है, आपके अंदर हाइड्रेशन बना रहता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करे, तब आपको क्या करना है, 8वें हफ्ते या 7वें हफ्ते के बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि ये पता चल सके कि आपके बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई है, आगे बेबी ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे की धड़कन नहीं आती है, आगे चलकर आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपका बच्चा खराब हो जाता है। इसलिए इम्प्लांटेशन होने के बाद या पीरियड मिस होने के बाद आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।